ग्रीटिंग ऑफ द डे एवरीवन, शुभकामनाएं। मैं गौरव कुमार और आज हम देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश एक्चुअली में होती क्या चीज है? थोड़ा सा विद्युत आवेश को समझने के लिए हम कंपैरिजन करना चाहेंगे विद्युत आवेश और मास, द्रव्यमान। इलेक्ट्रिक करंट एंड मास। मास क्या चीज होती है? जैसे अगर किसी भी बॉडी, हमारे पास कोई बॉडी है, किसी बॉडी का अपना मास होता है, लाइक अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम आवेश को कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल क्वांटिटी की श्रेणी में डाल सकते हैं। मास किसी भी बॉडी की एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी प्रकार आवेश भी किसी भी बॉडी की फंडामेंटल क्वांटिटी है। ध्यान दें, प्रत्येक बॉडी में मास होता है, द्रव्यमान होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बॉडी पर चार्ज हो। क्लियर? प्रत्येक बॉडी का मास होगा, बिकॉज मास ऑल फंडामेंटल क्वांटिटी, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि प्रत्येक बॉडी पर अपना एक चार्ज होना आवश्यक नहीं है। बात करते हैं विद्युत चार्ज के, विद्युत आवेश की। आवेश होती क्या चीज है? एक थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए थे, ग्रीस के वैज्ञानिक हुए थे थेल्स। उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि अंबर नाम की धातु को बिल्ली के खाल से बनाए हुए सरफेस पर जब उन्होंने रगड़ा तो उन्होंने पाया कि उस धातु के अंदर कुछ छोटे छोटे कणों को, जो मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल लाइक डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एक गुण उन्होंने देखा। किसके अंदर देखा? अंबर के अंदर देखा। इसी प्रकार अगर एक कांच की छड़ ले ली जाए, कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कांच की छड़ को, ये हमारे पास कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो रगड़ने के बाद में देखा गया कि कांच की छड़ में भी सेम प्रवृत्ति लागू हो जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि हमारी जो कांच की छड़ है वो आवेशित हो गई। क्या हो गई? वो आवेशित हो गई। अब होता क्या है एक्चुअली में, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ हमारी धनावेशित पाई जाती है। कैसी पाई जाती है प्यारे बच्चों? धनावेशित। अब जाहिर सी बात है, बिकॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑल्सो अप्लाइड फॉर द चार्ज। जो संरक्षण का नियम है वो चार्ज पर लागू होता है। जिस तरीके से द्रव्यमान पर लागू होता है वो चार्ज पर भी लागू होता है। दैट वी कैन से चार्ज नॉट बी क्रिएटेड, यानी कि चार्ज नॉट भी है, हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। चार्ज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर या एक ऑब्जेक्ट से हम कह सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर ओनली इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, इट मींस ये हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस पर हमारा कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, अगर हम अपनी ड्राई हेयर से पेन को इस तरीके से रब करते हैं तो पेन के अंदर क्या होता है? कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने की एक गुण आ जाता है। इस अवस्था में हम कहते हैं ये हमारी बॉडी चार्ज है। तो चार्ज की बेसिक चीजें हैं, बाकी बुक्स के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं, काफी चीजें हैं बुक्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले दिया किसने हमें? इसको थेल्स ने। तो थेल नाम याद रखेंगे, यूनानी ये दार्शनिक भी थे और ये ग्रीस के वैज्ञानिक इनको कहा जाता है थेल्स। ठीक है, बात करते हैं चार्ज का टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है? सिंपल सी बात, चार्ज दो प्रकार का होता है। हो जाता है हमारा धनावेशित और ऋणावेशित। दैट वी कैन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा सा अगर केमिस्ट्री की तरफ हम चलें
तो आपने देखा होगा एटम के अंदर, परमाणु के अंदर हमारा वैद्युत उदासीन होता है, हम सभी लोग जानते हैं परमाणु हमारा कैसा होता है, वैद्युत उदासीन। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, एक फिक्स कंडीशन में, ठीक है। वैद्युत उदासीन रहता है हमारे अंदर, ये इसके हमारी जो एटम होता है उसके अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसको मूव करते हैं इसकी सेल्स में। कहाँ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, इसकी सेल्स में, ठीक है। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। वहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेशित होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से सभी नेगेटिव पॉजिटिवों के इक्वल होंगे तो हमारा परमाणु वैद्युत उदासीन कहा जाता है। चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है। अब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन, अब एक पॉइंट आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बनता कैसे है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमारा क्या मेन रीजन है वो समझेंगे जरा। हम कब कहेंगे कि किस अवस्था में कोई भी हमारी बॉडी पॉजिटिव हो गई है। एक पॉजिटिव मीन्स क्या है, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, परमाणु क्रमांक, और इसका एटॉमिक वेट होता है 23। ओके, दैट वी कैन से सोडियम का जो एटम है, सोडियम के एटम के अंदर जो उसका मौलिक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। सर न्यूट्रॉन कितने होंगे, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, ए माइनस जेड कर लीजिए, वो अपना टॉपिक नहीं है, 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे जो 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये शेल में मूव करेंगे, ठीक है। ये शेल में हमारे इसकी कोश के चारों ओर ये घूमेंगे, ठीक है। अब किस अवस्था में अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है Na की Cl के साथ, अगर इसको कंबाइन किया जाता है, Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 और सोडियम का 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालोगे 281 हो जाता है, ये 287 हो जाता है। कितना हो जाता है, 287। देन वी कैन से सोडियम, तो सोडियम एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इट मींस इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 11 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। ये आता है हमारे पास क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 17 है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। ओके, जब ये अष्टक नियम का पालन करते हैं, तो ये सोडियम अपनी आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। किसको दे देगा, क्लोरीन को। जब ये अपना आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्या बचेगा, अगर सोडियम हमारे पास है 281, ओके, Cl हमारे पास क्या हुआ 287। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया तो इसकी न्यू कंडीशन बनती है 28 और इसकी न्यू कंडीशन बन जाती है 288। या इट मींस दोनों की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों ने ही अष्टक नियम का पालन कर लिया है। इसलिए हमारा NaCl हमारा कंबाइंड हो जाता है, जिसको हम सॉल्ट या नमक कहते हैं, साधारण नमक इसको बोला जाता है। अब यहाँ बात आती है, कम टू द पॉइंट, हम हमारे पॉइंट पर आएंगे। अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया। तो क्लोरीन को देने के बाद में अभी क्या था, इसमें प्रोटॉन कितने थे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने थे 11। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। क्या रह गए इसके पास इलेक्ट्रॉन 10। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसके पास इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 17 तो थे ही, कितने हो गए इसके पास 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स की न्यू कंडीशन बनती है यहाँ पर। और प्रोटॉन हमारे पहले कितने थे 11, तो 11 ही है इसके पास, और यहाँ कितने थे 17। इट मीन्स प्रोटॉन का हमारा कैसा होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव। जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट को, इट मीन्स उसके ऊपर प्रोटॉन की अधिकता हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, क्योंकि एक चला गया 10 हो गए, और प्रोटॉन हमारे पहले की पहले है, तो एक पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना भाई। 10 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 10 प्रोटॉन पॉजिटिव,
अगर वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे तो उसके पास क्या बचता है, उसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा Na क्या आयन बनाएगा, Na पॉजिटिव। और इस अवस्था में हम इसको Na आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन। ठीक है। बात करें क्लोरीन की, अब क्योंकि क्लोरीन के ऊपर एक्स्ट्रा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उसके पास 17 के 17 है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब उसके पास न्यू इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं, 18। तो इलेक्ट्रॉन के पास सॉरी क्लोरीन के पास क्या एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन। उसके पास नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये यहाँ से बेसिक कंसेप्ट है, आप थोड़ा डीपली भी इसको यहाँ से समझ सकते हैं। ये वैद्युत तो हमारा आवेश हो गया। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसका बेसिक है। अच्छा, बात करते हैं आवेश की मात्रा। एक वैज्ञानिक हमारे हुए यूनिट, इसकी यूनिट हम निकालेंगे।